तो 15 फरवरी को होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। और इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले एक गेंदबाज है जो कि पाकिस्तान का है, नाम है उस्मान तारिक। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का सबब बना हुआ है। अब ये बना हुआ है वाकई में चिंता का सबब, या फिर इसको बनाया जा रहा है, हाइप किया जा रहा है? आज सवाल पूछेंगे तमाम चीज़ें उज्जवल से जो कि मेरे सहयोगी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस्मान तारिक को लेकर कई बार उसके एक्शन को लेकर, बॉलिंग एक्शन को लेकर, बॉलिंग आर्म को लेकर अपील तो की गई है, लेकिन अभी भी वो लीगल है, यानी कि जो भी वो गेंदबाजी करते हैं वो वैध है, कोई भी गैर कानूनी नहीं है। बहरहाल क्या टीम इंडिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकते हैं उस्मान तारिक? बात करेंगे उज्जवल से। उज्जवल, ये पूरी मिस्ट्री क्या है उस्मान तारिक की? देखिए, पाकिस्तान का इतिहास रहा है ऐसा। पाकिस्तान में कोई ये पहले ऐसे खिलाड़ी नहीं आया है जिन पे लोगों ने संदेह किया हो। इससे पहले बहुत खिलाड़ी थे, जिसमें सबसे बड़े नाम थे शाहिद अजमल का। शाहिद अजमल अपने दौर के बेहतरीन गेंदबाज थे। अगर उनका एक्शन लीगल और इलीगल को हटा दिया जाए तो बढ़िया बॉलर थे, लेकिन सवाल उन पे भी हमेशा से उठता रहा। ये जो मौजूदा खिलाड़ी है जिन पे इतना हल्ला चल रहा है, इसका अगर पूरा मैं सिनेरियो आपको बता दूं तो क्रिकेट का ये रूल कहता है कि आप 90 डिग्री से ऊपर हाथ रहना चाहिए, और जब आप बॉल रिलीज कर रहे हैं तो ये जो एल्बो है ये 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए। हाँ, ये अगर 15 डिग्री से ज़्यादा मुड़ा, अब इसका टेस्टिंग कैसे होगा ये आईसीसी को तय करना होगा। अगर मान लीजिए कोई फुल स्लीव्स पहन के खेल रहा है तो आप कैसे डिसाइड करोगे इतना हैंड मुड़ा हुआ हाथ या फिर इतना मुड़ा हुआ 15 डिग्री से ज़्यादा? आप लैब में ले जाओगे, टेस्ट कराओगे, बॉलर सीधा फेंक देगा ऐसे, ठीक है? तो अब ये तो इसके लिए अगर संदेह है तो कोई खिलाड़ी ऑन ग्राउंड ऑब्जेक्शन करे उस पर, और वहाँ आईसीसी और जो अंपायर हैं वो चेक करे। और ऐसे में ये होना चाहिए, मेरी समझ से ये होना चाहिए कि हाफ स्लिप्स जो है कर देना चाहिए अगर किसी पे संदेह है तो, क्योंकि ऐसे कोई भी कुछ भी फेंक सकता है। तो सबसे जो मेन विवाद है वो यही है कि क्या वो उस्मान तारिक 15 डिग्री से ज़्यादा अपने कोहनी को मोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके टीम का जो भी है उन सबका यही कहना है कि नहीं, वो लीगल डिलीवरी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको फ़ायदा हो रहा है। एक मिस्ट्री गेंदबाज आया है, लेकिन इनकी मिस्ट्री कितनी दिन चलती है ये देखने वाली बात होगी। और वह यही जो है इतिहास में कई बार ऐसे कई गेंदबाज आए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन चले नहीं है। और जो भारत के खिलाफ उनका जो ये मानना है कि मिस्ट्री गेंदबाज को लेके आए हैं और भारत इसके सामने परास्त हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा ये मुश्किल लग रहा है। चलिए, लेकिन आपने जिक्र किया सईद अजमल का भी, मुझे याद आता है कि मोहम्मद हफीज़ भी इसी तरीके के गेंदबाज थे। हाँ। अच्छा, मैं एक अंपायर को सुन रहा था, आपने सब लोग जानते होंगे, अनिल चौधरी, जो कि भारत के शीर्ष अंपायरों में से एक है। उन्होंने भी इस बात को लेकर वीडियो बनाई कि वो जो 15 डिग्री वाला रूल है, कोनी आपकी फोल्ड नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से तो ये जो 6 फुट के हैं, लंबे भी हैं काफ़ी, ये अपना बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। लेकिन अनिल चौधरी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जिस दिन ये पॉज को अपना नहीं लेंगे, यानी कि पॉज नहीं लेंगे, तो उस दिन ये रिपोर्ट हो सकते हैं। अब ऐसे में मेरा आपसे सवाल ये है कि कई बार हम और आप भी खेलते हैं, अगर कोई गेंदबाज रुक के डाल रहा है तो क्या वो बल्लेबाज को पढ़ नहीं लेगा? ऐसे में टीम इंडिया के बल्लेबाजों को क्या वाकई में खतरा हो सकता है? क्योंकि अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो आप जानते हैं कि अभी सिर्फ 4 ही मैच खेले हैं, लेकिन 11 विकेट उसमें ले चुके हैं, यानी कि 88 गेंदों में 11 विकेट, हर 8वीं गेंद पर विकेट लेते हैं। तो क्या टीम इंडिया के बल्लेबाजों को चिंता करने की आवश्यकता है? देखिए, चिंता करने की आवश्यकता है मुझे ऐसा नहीं लगता, जितना हाइप बनाया गया उनको। ऐसे एक खिलाड़ी आए थे अजंता मेंडिस। अजंता मेंडिस भी एक समय ऐसी मिस्ट्री डाल रहे थे और कई बल्लेबाजों को परेशान किए थे, लेकिन एक वीरेंद्र सहवाग नाम का खिलाड़ी आया जिसने अजंता मेंडिस का करियर ही खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। इतना धोया कि अजंता मेंडिस कहाँ चले गए कोई पता नहीं चला। भारत में आज बहुत सहवाग हैं, अभिषेक शर्मा से लेके ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सब सहवाग हैं। बहरहाल उस पर नहीं जाते, हम उस खिलाड़ी की बात करते हैं। तो वो जो खिलाड़ी है जिसका हाथ मुड़ रहा है, अगर अब वो बॉलिंग करता है और नियम कानून के हिसाब से रुकता है, जो वो पॉज लेके बॉल करता है, तो मैं ये भी सुन रहा था, एक फॉर्मर क्रिकेटर ने बताया कि अगर पॉज हो रहा है और बैट्समैन को ऐसा लग रहा है कि शायद बॉलर रुकने वाला है, तो बैट्समैन भी रोक सकता है। अगर रोक के किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर ये मामला और तूल पकड़ते जाएगा। हाँ, अगर लेकिन अभी तक किसी ने गेम पे, मैच के दौरान किसी ने उस खिलाड़ी पे ऑब्जेक्शन नहीं किया है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो ये मामला और बढ़ेगा और फिर आईसीसी इस पे जांच करेगी। हाँ, यानी कि यहाँ पर जो अंपायर्स है ऑन ग्राउंड, स्पेशली जो बॉलिंग एंड पे होते हैं, रनर्स एंड पे होते हैं, वो अंपायर और जो आपके रेफरी होते हैं उनका काफ़ी रोल बढ़ जाता है। वैसे आपने बोला कि बल्लेबाज अगर आपत्ति करे, अभी तक किसी ने आपत्ति तो नहीं करी है, लेकिन मुझे याद है, अभी आपने भी वो विजुअल्स देखे होंगे, जब पाकिस्तान गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो कैमरॉन ग्रीन जब आउट हुए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गुस्से में थे, उन्होंने अपना बैट वैट भी पटका था, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत नहीं दर्ज हुई। लेकिन शिकायत के नाम पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि PSL जो कि पाकिस्तान का ही टूर्नामेंट है, वहाँ पर उस्मान तारिक को 2 बार अपील ज़रूर की है उनके खिलाफ, यानी घर में उनके खिलाफ घिर गए घर में ही, लेकिन अभी तक वो लीगल
हैं, इलीगल नहीं हुए हैं। ऐसे में अब मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि टीम इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान कोलंबो में खेलेगा भारत के साथ, तो किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान जाएगा? क्या वो अपने यूएस वाले कॉम्बिनेशन से जाएगा, यानी कि 4 स्पिनर्स खिलाएगा, या भारत को देके कुछ और वो बदलाव करेगा? देखिए श्रीलंका जो है ना वो हमेशा से स्पिन फ्रेंडली पिच रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैच वहाँ पे होगा, श्रीलंका में मैच हो रहा है, तो वहाँ स्पिनर को एज मिलता है। तो बतौर मैं क्रिकेट फैन बता रहा हूँ कि हम स्पिनर को ज़्यादा चाहेंगे, तो हो सकता है कुलदीप यादव को भी वहाँ पे मौका मिल जाए। ठीक है। हाँ, और श्रीलंका के पिच का हमेशा इस इतिहास रहा है कि जहाँ भी मैच होता है, मैच कब से कहाँ से मोड़ ले ये कोई ठीक नहीं है। तो 15 तारीख को बहुत ही रोमांचक होने वाला है मुकाबला। भारत जो है अपने स्पिनरों के साथ अगर उतरा और पूरे दमखम के साथ भारत खेला, तो पाकिस्तान भारत के सामने कुछ भी नहीं है। पिछले कई मैचों से आप देखोगे कि पाकिस्तान जो है अब वो 7 रन की राइवलरी है। हाँ, वो कंपटीटर है नहीं, वो कंपटीशन सिर्फ मीडिया में बनाया जाता है। और जो क्रिकेटिंग व्यूअर्स है ना, वो भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के मैच इतना हाइप मिल जाता है। वरना भारत की तुलना में पाकिस्तान कहीं नहीं है क्रिकेट के दुनिया में। अब देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेटिंग बहुत नीचे चला गया। तो उज्जवल ने बड़ी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव नोट पर इस पूरी चैट को अंत करने की बात कही है। भाई देखिए, हो सकता है कि उस्मान तारिक भारत के खिलाफ मैच विनर बन जाए, हो सकता है कि ना भी बने, इसका पता तो 15 फरवरी को ही चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस्मान तारिक को लेकर एक सनसनी तो फैली गई है। अब टीम इंडिया की प्रिपरेशंस और किस तरीके से टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस है और वो दिन किस तरीके से खेलते हैं, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच, भले ही पाकिस्तान अभी हमारे कंपैरिजन में कहीं नहीं है, लेकिन प्रेशर और उस दिन को कौन अच्छे से हैंडल करता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। बहरहाल 15 तारीख को आपसे फिर से मुलाकात होगी मैच से पहले। तब तक देखते रहिए भारत बस लाइव। मैच के बाद भी मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे उस बॉलर के लिए कि कैसे धुलाई होता है। यानी कि हम रात में रुकेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे फिर से उस मैच के साथ। उम्मीद करते हैं कि भारत एक महाजीत, एक बड़ी जीत दर्ज करे। देखते रहिए भारत बस लाइव। धन्यवाद। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।